नमस्कार प्रिय बच्चों, हम बाल महाभारत के अंतर्गत इससे पूर्व धृतराष्ट्र की चिंता पढ़ रहे थे। आज हम भीम और हनुमान शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे। देखिए, द्रौपदी ने भीम को लाल फूल जैसा ही एक फूल लाने को कहा था। घाटी में एक भारी भरकम बंदर रास्ता रोक करके खड़ा हुआ। भीम ने बंदर की पूंछ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तब बंदर ने कहा, मैं हनुमान हूँ, युद्ध में तुम्हारी विजय होगी और युद्ध के समय मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर आसीन रहूंगा। भीम का घमंड चूर चूर हो गया और वो फूल लेकर वापस आ गए। यही कथा इसमें वर्णित है, तो आइए थोड़ा विस्तार से देखें। मौसम सुहावना है। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी और एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आया। द्रौपदी ने उसे उठाया और भीमसेन के पास जाके बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ फूल और ला सकोगे? ये कहते हुए द्रौपदी हाथ में फूल ले युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल गया। धीरे चलते चलते पहाड़ी की घाटी में पहुंचा और केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था और वहां पे रास्ता रोके एक बंदर लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखा, कहा, मैं अस्वस्थ हूँ इसलिए लेटा हुआ हूँ। जरा आंख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी, मुझे जगाया तुमने। बंदर का इस तरह से मनुष्य के जैसे उपदेश देने से भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और कहा कि जानते हो कौन हूँ मैं कुरुवंश का वीर, कुंती का बेटा हूँ, मुझे रोको मत, रास्ते से हट जाओ, मुझे आगे जाने दो। तो देखिए, बंदर के रूप में हनुमान जी हैं। तो बंदर क्या कह रहा है, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ, यदि ठीक है, यदि तुम्हें आगे जाना है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है, इसी से मैं रुका हूँ, नहीं तो कभी का तुम्हें छलांग मार करके चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना, वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? भीमसेन कड़क कर बोले, क्या कहा, तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। बंदर बड़े ही करुण स्वर में बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, क्रोध नहीं करो ना, मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता है तो मेरी पूंछ को हटा दो, एक कर दो। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, पूंछ पकड़ तो ली लेकिन हिली नहीं उससे, और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। दोनों हाथों से उठाया तो भी खूब जोर लगाने से वो वैसे के वैसे धरी रह गई। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसका गर्व चूर हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि मुझसे ताकतवर कौन है। ठीक है, भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वह विनम्र हो गया और बोला कि मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, मैं हनुमान ही हूँ, वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। भीम ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा में मैं विद्यमान रहूँगा, विजय तुम्हारी होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखकर भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण आया और वह वहाँ से फूल तोड़ता है और आश्रम की ओर लौट आता है। इस प्रकार हनुमान से मिलकर के भीम जो है वो और